Assalamualaikum and hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sara Khan. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 दैट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए ईजी हो जाए। तो फर्स्ट विल बिगिन विद नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर इज़ अ काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर इज़ अ काउंटिंग नंबर्स। अगर हम लोग को बोला जाए कि नंबर को काउंट करो तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे, राइट? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 and so on. Next is whole number. Whole means सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स है वो सब क्या है? होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 से इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है, राइट? तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द नंबर्स which includes positive, negative and ज़ीरो। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स नंबर्स है जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरोज़ भी होते हैं। तो अब हम आते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए और फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ये सारे नंबर्स क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। अगर हम रैशनल नंबर को वेल डिफाइन करेंगे तो रैशनल नंबर हमेशा p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं और p जो हमारा क्या है वो इंटीजर्स हो जाएगा और जो q है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3/5। 3 हमारा इंटीजर्स है, राइट? और 5 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। अब 2/0 ले लीजिए। 2 क्या हो गया? इंटीजर्स है, राइट? और q क्या है? इक्वल टू 0 है, जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अब हम ले लेंगे 2.1 जो डेसिमल फॉर्म में है। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 21/10। 21 हमारा इंटीजर्स है, राइट? और 10 क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। Closure property, in closure property we have to check whether it is applicable for addition, subtraction, multiplication or division. Closure property को हमको चेक करना है कि क्या वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी का अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 6 हो गया। 6 + 4 हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 6 + 4, 6 + 4 हमको 10 मिलेगा। तो जब हम 6 + 4, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू भी हमको नेचुरल नंबर ही मिला। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो हम लोग का वैल्यू है वो भी एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक, फर्स्ट विल चेक फॉर एडिशन।
फॉर चेकिंग, जैसे एडिशन के लिए अब हम लोग को चेक करना है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। a प्लस बी क्या है? रैशनल नंबर है, और जो उसका सम हो गया, जो वैल्यू हो गया, वो भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। तो a का वैल्यू हम ले लेंगे 2/6 और b का वैल्यू ले लेंगे 3/6, तो उसका सम क्या आ जाएगा? 2 + 3 5/6, जो एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम चेक करेंगे, फर्स्ट विल टेक 4/5 माइनस 2/5, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/5, जो भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वी विल चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। टू बाई थ्री इंटू 4/2, तो 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा? 8, और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 6, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। अब हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए, राइट। जैसे हम 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 10/5, 5 1 5, 5 2 10, 2। 2 भी एक रैशनल नंबर है, राइट। 2 भी एक रैशनल नंबर है, तो डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन जो हमारा b, जैसे a डिवाइडेड बाई b है, तो c हो गया उसका वैल्यू। लेकिन a डिवाइडेड बाई अगर 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दिस मीन्स डिवीजन के लिए जो हमारा b है, वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट विल गो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब a प्लस बी हो गया और b प्लस ए हो गया, इसका हम लोग ने ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर हम a प्लस बी का वैल्यू जस्ट इमेजिन कर लीजिए, हम लोग को d मिला, और b प्लस ए का वैल्यू भी d ही मिलना चाहिए। मतलब a प्लस बी को अगर हम सम करेंगे, जो वैल्यू हम लोग को मिला है वो b प्लस ए के वैल्यू से इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अब हम चेक करेंगे फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हम चेक करेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। a का वैल्यू मैं ले ली हूँ 2 विच इज़ अ रैशनल नंबर, और b का वैल्यू ले ली हूँ 3 विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और b प्लस a क्या हो जाएगा? 3 + 2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5। फॉर एडिशन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए अब जैसे a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए होना चाहिए, तो a का वैल्यू मैं ले ली हूँ 4 और b का वैल्यू ले ली हूँ 2। अब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 4 करेंगे -2 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल है। फॉर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन।
जैसे a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a। तो a का वैल्यू मैं ले ली हूँ 3 और b का वैल्यू ले ली हूँ 2। तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 और 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, विच इज़ इक्वल। फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट विल गो फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। तो a मैं ले ली हूँ 10 और b ले ली हूँ 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 10, 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट विल गो फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे हो गया, अब जैसे a प्लस b ये एक पेयर हो गया प्लस c, ओके, एक पेयर प्लस c। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, a को बाहर ले लेंगे प्लस b प्लस c को एक पेयर बना देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। मतलब अगर हम पेयर बनाकर ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम लोग का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट फॉर एडिशन। a का वैल्यू मैं ली हूँ 2 और b का वैल्यू ले ली हूँ 3 और c का वैल्यू ले ली हूँ 1। वैसे ही 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, विच इज़ इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम a का वैल्यू ले लेंगे, जैसे नाउ विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का क्या हो जाएगा, a माइनस b माइनस ऑफ c इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c। तो a का वैल्यू मैं ले ली हूँ 4 माइनस b का वैल्यू ले ली हूँ 2 माइनस c का वैल्यू ले ली हूँ 3। वैसे ही a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 माइनस 3, ओके। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा फोर माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 ऑफ माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 ऑफ माइनस प्लस 1 इक्वल टू 5। तो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 5। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई ऑफ c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई ऑफ c। तो a का वैल्यू मैं ले ली हूँ 2 और b का वैल्यू ले ली हूँ 3 और c का वैल्यू ले ली हूँ 1। वैसे ही सेम हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए।
डिवीजन के लिए डिवीजन फॉर डिवीजन चेक करना है हम लोग को, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई ऑफ b डिवाइडेड बाई c। तो डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल है। क्या है? नॉट एप्लीकेबल है फॉर डिवीजन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स बांट देना। अब जैसे a हो गया, a इंटू बी प्लस सी, तो पहले हम a को b के साथ बांटेंगे, फिर a को c के साथ बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी प्लस b इंटू सी। दिस इज फॉर एडिशन। वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे। तो a इंटू बी ऑफ माइनस सी, तो पहले हम a को b के साथ करेंगे, फिर बांटेंगे, फिर a को c के साथ बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी माइनस ऑफ b इंटू सी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडिशन के लिए चेक कर लेंगे। a का वैल्यू मैं ले ली हूँ 2 और b का वैल्यू ले ली हूँ 3 प्लस 4, c का वैल्यू मैं ले ली हूँ 4। तो 2 इंटू 3, पहले 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 करेंगे, तो 2 3 से क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8। 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 14। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? अब जैसे -4/6 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 4/6। अब कोई पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। या कोई नेगेटिव है नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वैसे ही अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Multiplicative inverse means reciprocal of a number. ओके अब जैसे 6/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/6। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले ले लेते हैं 0। 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो लिख लेंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं हम वो लिख लेंगे। अब जैसे हो गया -2/5, इसको हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 4 20। अब क्या हो गया? ये नेगेटिव है -2/5 और ये है 0.4, तो हम लोग को इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये है 0.4 और ये है माइनस, तो किसके बीच में आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। तो 0.4 किसके बीच में आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। तो अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं वो इंट्रोडक्शन था रैशनल नंबर का। नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ आ गया हो, इससे कंसेप्ट जो भी है वो इजी हो जाएंगे।
और अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।